साफ ये कहा कि कल शाम की जो एक बड़ी घटना हुई, 5 बजे हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से प्रधानमंत्री की चेयर का घेराव किया गया, उनकी कुर्सी का घेराव किया विपक्षी महिला सांसदों ने, उसका संज्ञान लेते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने आज कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वो सदन के भीतर ना आए। पीएम के साथ जिस तरह से विपक्ष का जो प्लान था, अमर्यादित प्लान था पीएम के साथ, अप्रत्याशित जिस तरह की, कल मैंने पीएम से ना आने का आग्रह किया। स्पीकर लोकसभा ने बहुत साफ ये कहा, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह मानने के लिए मैं पीएम का आभार व्यक्त करता हूं। पोस्टर लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष ने बहुत एक तरह से कड़े अंदाज में कहा है कि अगर पोस्टर लेके आएंगे और सदन नहीं चलेगा, और जिस तरह से कल की जो हरकत थी उस पर उन्होंने कहा कि वो बेहद अमर्यादित एक तरह से वो पूरा प्रकरण था, जब शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था। उससे पहले ही जिस तरह से उनकी कुर्सी का घेराव किया विपक्षी महिला सांसदों ने, ये बेहद निंदनीय है। और उन्होंने कहा कि मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री का, क्योंकि मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप सदन के भीतर ना आए। आपने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करने से पहले जो बातें की वो बहुत अहम है, क्योंकि कल शाम का जिस तरह का पूरा दृश्य लोकसभा में दिखा वो बेहद निंदनीय है। लोकसभा और संसदीय परंपराओं में इस तरह का माहौल, इस तरह के दृश्य आज तक नहीं देखे गए। हम संसद को एक तरह से ये मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के लिए भी वो एक ऐसा स्थान है जहां जनता के तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करने, कल तक के लिए स्थगित करने से पहले जिस तरह से बहुत साफ और कड़े शब्दों में जहां एक तरफ विपक्ष की भर्त्सना की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का आभार इस संदर्भ में जताया। उन्होंने कहा कि कल शाम को 5 बजे जब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था, तो उससे पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का विपक्षी महिला सांसदों ने घेराव किया वो अमर्यादित था। और उसे देखते हुए उन्होंने आग्रह किया प्रधानमंत्री से कि वो सदन में ना आए, और प्रधानमंत्री के ना आने का आभार व्यक्त किया, उनकी बात को मानने का आभार व्यक्त किया। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, कल शाम को ये दृश्य और इस पूरी घटना ने सबको एक तरह से अचंभे में भी डाला कि सांसदों का इस तरह का व्यवहार संसदीय प्रक्रिया में शायद ये कभी पहली बार हुआ होगा जिस तरह से ये हुआ, और कांग्रेस इस पूरी घटना को एक तरह से महिमा मंडित कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से संसद जो है वो बहस विमर्श और वोट के लिए होता है, लेकिन इसे डर और डंडे से चलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देश में उचित दिखाई नहीं पड़ता है। राजेश, यहाँ बस आपको एक बात के लिए रोकूंगी, ओम बिरला ये डर और डंडे का सवाल नहीं है। ये लोकसभा की कार्रवाई, संसदीय प्रक्रिया की कार्रवाई मर्यादित है, तो अमर्यादित अगर आप किसी तरह की कोई हरकत करते हैं तो ये डर आप नहीं पैदा करते हैं, ये उन परंपराओं के सीधे सीधे खिलाफ है। ऋतु, मैं वही आपको एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं, वही बताना चाह रहा हूं कि बहस विमर्श और वोट की जगह अगर विपक्ष के लोग डर पैदा करके, डंडा चला करके अगर सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहेंगे, तो आखिर डेमोक्रेसी में लोकतंत्र का जो मंदिर है वो कैसे सुरक्षित रहेगा। कल 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा है उसका रिप्लाई करना चाह रहे थे, और परंपरागत तौर पर नेता सदन लोकसभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जो चर्चा है उसका रिप्लाई करते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया रही है ऐसे ही, लेकिन जब वो लोकसभा के भीतर दाखिल होना चाह रहे थे उस वक्त जो खबरें आ रही थी कि जो लॉबी थी अंदर, जहां से वो प्रवेश कर अपनी सीटों पर जाते, उस लॉबी में विपक्ष की महिला सांसदों को खड़ा कर दिया गया था, जिससे कहीं ना कहीं रास्ते में अवरोध पैदा करने की कोशिशें की जा रही थी। और शायद यही वजह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री जी को सदन के भीतर आने से रोका, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि शायद
प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश की जाएगी और कहीं कुछ बात ज़्यादा बढ़ ना जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां आकर बैठते या जहां से स्पीच देते वहां पर भी तख्तियां लेकर, पंपलेट लेकर लोग खड़े थे, ताकि अगर प्रधानमंत्री का संबोधन हो तो उस वक्त वो तख्तियां और पंपलेट जो है वो लहराते रहे, ताकि प्रधानमंत्री का चेहरा टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई ना पड़ सके। और शायद यही वजह है कि स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका और वो अपना रिप्लाई नहीं कर पाए, जिसका रहस्योद्घाटन अभी ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदन को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री जी ने उनके आग्रह को मानते हुए सदन में आकर अपना वक्तव्य नहीं दिया, क्योंकि किसी भी तरह की घटना जो है वो वहां पर हो सकती थी, क्योंकि फिजिकली उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी। राजेश, सवाल बड़ा यही है, आज से पहले भी तख्तियां लेकर नारेबाजी और जनरल सेक्रेटरी के टेबल पे चढ़ जाना, मतलब इस तरह की कई ऐसे घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन कल किस तरह से कल शाम की घटना अलग थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं लोकसभा में, जो उनकी चेयर है उसके आसपास जब महिला सांसदों ने उस कुर्सी का घेराव किया तो इससे विपक्ष क्या करना चाह रहा था, विपक्ष का मकसद क्या था ये करके, महिला सांसदों को आगे करके विपक्ष क्या चाहता है? ये था कि या तो वो प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले तो जो पैसेज है, जो लॉबी है, उस लॉबी के भीतर वो ना आए, और अगर वो आते हैं अंदर अपनी सीट पर खड़े होकर अगर वो बोलना शुरू करते हैं तो पंपलेट और तख्तियां इतनी लहरा दी जाए कि उनके चेहरे जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई ना पड़े, उनको ढक दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक हास्यास्पद स्थिति लोकसभा के भीतर होती, जो कभी अब तक देखने को नहीं मिला था। हालांकि राज्यसभा में हमने देखा कि जब हरिवंश उपसभापति थे तो मेज पर चढ़कर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने माइक को तोड़ने की कोशिश की थी और उस वीडियो को बनाकर प्राइवेट चैनल को दे दिया था, आपको याद होगा, जिसकी वजह से 8 से 9 सांसदों को निलंबित किया गया था। और शायद यही वजह है कि उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री जी को सदन में आने से रोका कि जिस तरीके से पैसेज में महिला सांसद खड़ी थी और जिस तरीके से उनके मेज के इर्द गिर्द महिला सांसदों ने अपने हाथों में पंपलेट लेकर घेरा बना लिया था, इससे कहीं ना कहीं एक केओस की स्थिति, एक अराजक स्थिति जो है वो हो सकती थी लोकसभा के भीतर, जिसको लोकसभा स्पीकर ने बहुत ही समझदारी से प्रधानमंत्री जी को सदन में नहीं आने की सलाह दे करके उसको रोकने का काम किया, जिसको सभापति जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने अभी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई लोकसभा में तो उन्होंने आकर के घोर आपत्तिजनक शब्दों में उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल आपत्तिजनक है और इस तरह की जो घटना है ये नहीं होनी चाहिए। आप शब्दों के बाण चलाकर पक्ष और प्रतिपक्ष के लोग जो हैं एक दूसरे को कंडेम कर सकते हैं, एक दूसरे पर जो है वो आक्षेप पटाक्षेप कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली किसी को सदन में आने से रोकना या डेमोक्रेसी के लिए कहीं से उचित नहीं है। और इस बात को लेकर लोकसभा स्पीकर ने बेहद नाराजगी जताई। बिल्कुल राजेश, फिजिकली सदन के भीतर आके किसी को रोकना, नेता होते हैं, किसी को रोकना, प्रधानमंत्री को रोकना, किसी भी सांसद को रोकना, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता का विषय ये है कि ये वही सदन है, ये वही लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर बराबरी की बात होती है, जहां पर महिला अधिकारों की बात होती है, जहां पे महिलाओं को सुरक्षा देने की बात होती है, जहां महिलाओं और पुरुषों में किसी तरह का कोई अंतर नहीं किया जाता है, सभी सांसद एक बराबर हैं। लेकिन जब विपक्ष अपनी उस राजनीति पे उतरता है तो किस तरह से महिला सांसदों को आगे कर प्रधानमंत्री का विरोध करना, प्रधानमंत्री का घेराव करने के लिए कल जो घटना हुई है इस पर अब चर्चा आगे और होगी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उन्होंने उस पूरी स्थिति को भांप लिया था और उस भांपने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वो सदन में ना आए, और यही कारण था। जी राजेश, बात पूरी करें। जी राजेश। हाँ देखिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं ऋतु कि प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान अनेक मौकों पर कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध जताया है। शोर शराबा होने के बावजूद प्रधानमंत्री पूरी लय में, पूरी तन्मयता के साथ अपनी बात बताते रहे हैं देश को, और कहीं ना कहीं विपक्ष के इरादों को जो है वो चकनाचूर भी करते रहे हैं। लेकिन
इस तरह से कि प्रधानमंत्री सदन में ही ना आए, अपनी मेज के पास ही नहीं पहुंच पाए, यह घटना पहली मर्तबा ऐसा देखने को और सुनने को मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी अंदर से बहुत हिल गए कि, और शायद यही वजह थी कि नेता सदन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने लोकसभा में आने से रोका, बिल्कुल उन्हें मना किया। महिला और सांसदों की भी एक ये बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है देश के सामने, लोकतंत्र के उस मंदिर में जिसने महिला सांसदों को एक इतनी बड़ी ताकत दी है, अगर अपने वो इस संसदीय ताकत का बेजा इस्तेमाल किया जाए, अगर संसद के भीतर इस तरह का एक माहौल तैयार किया जाए कि किसी भी सांसद के लिए अपनी बात कहना, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, विरोध आज से पहले भी होते रहे हैं, प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन के दौरान होते रहे हैं, प्रधानमंत्री चर्चाओं पे जवाब देते हैं उस दौरान विरोध होता रहा है, उसका कभी किसी ने एक तरह से उससे किसी को इंकार नहीं है। विरोध करना लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है, उसका अधिकार है। लेकिन जिस तरह की घटना कल शाम को हुई है कि महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव करा, ये तमाम वो महिला विपक्षी सांसद थी, तो उनकी भी जवाबदेही बनती है इस पूरे प्रकरण पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, अभी तक की पूरी जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में बस